नमस्कार। YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अभी के अध्यापन सत्र में मैं BHSC होम साइंस पार्ट 3 के बच्चों को घर में काम आने वाले वस्त्रों के चयन के बारे में बताना चाहूँगी। गृह उपयोगी और परिधान हेतु वस्त्रों में थोड़ी सी भिन्नता होती है, जिसे जान लेना हमें अत्यंत आवश्यक है। घर में काम आने वाले वस्त्र वे सभी होते हैं जो कि घरेलू उपयोग में काम में लिए जाते हैं, जैसे बेडशीट, टॉवेल, नैपकिन, दरी, कालीन, तकिए, गिलाफ, मेजपोश, पर्दे आदि। परिधान हेतु वे वस्त्र आते हैं जिन्हें हम पहनने में प्रयुक्त करते हैं, जैसे साड़ी, सलवार सूट, फ्रॉक, कमीज आदि। घर में जो काम आने वाले वस्त्र हैं उनका भी चयन करते समय हमें उन सभी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है जिन्हें हम परिधान के लिए करते हैं, क्योंकि उचित परिधान से हमारा व्यक्तित्व निखरता है। ऐसे ही घर में काम में आने वाले अच्छे वस्त्रों से हमारा घर सुशोभित और अलंकृत लगता है और इससे हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। देखने वालों का मन आनंदित हो जाता है। अतः गृह उपयोगी वस्त्रों का चुनाव कुशल एवं कलात्मक रुचि के साथ विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना आवश्यक है। इसमें स्थान एवं वस्त्र दोनों की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। जो घर में काम आने वाले वस्त्र हैं उसी से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा, स्थान, सम्मान आदि का हमें पता लगता है। घर में काम आने वाले वस्त्रों का चुनाव भी एक चुनौतीपूर्ण है। अतः इस कार्य के लिए गृहिणी को पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि वो कम से कम पैसा खर्च करके कपड़े में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकें। इसमें कार्यक्षमता और टिकाऊपन पर भी उतना ही ध्यान देना आवश्यक है। घर में काम आने वाले कई सारे वस्त्र हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बेडशीट के बारे में। पलंग पर जो बिछाई जाती है चादर, उसे बेडशीट कहा जाता है। यदि बेडशीट सुंदर है तो हमारे पलंग पे चार चांद लग जाते हैं। बेडशीट की सुंदरता किस पर निर्भर करती है? बेडशीट की प्रॉपर साइज होना आवश्यक है, यानी जो हमारा बेड है उससे कम 6 से 8 इंच वो बेडशीट की साइज ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि वो ढंग से गद्दे के नीचे दबाई जा सके। बहुत सुंदर बेडशीट है, बहुत टिकाऊ बेडशीट है, लेकिन यदि उसकी साइज प्रॉपर नहीं है तो वह बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हमेशा चादर का चुनाव करते समय बेड की लंबाई और चौड़ाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा बेडशीट मजबूत होनी चाहिए। बेडशीट कई सारे आकार में मिलती है, बड़ी साइज, मध्यम साइज, डबल बेड, सिंगल बेड, या हम कह सकते हैं किंग साइज, मिडिल साइज, डबल बेड और सिंगल बेड। चादर का चयन करते समय इसकी रचना और टिकाऊपन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चादर का प्रयोगकर्ता से सीधा संबंध रहता है, अतः चादर कोमल और मुलायम होना चाहिए। चादर के लिए विशेषकर सघन बुनाई यानी कॉम्पैक्ट वीविंग का कपड़ा हमें लेना चाहिए, और चादर शरीर के चूँकि डायरेक्ट संपर्क में आती है, इसलिए सूती कपड़ा होना चाहिए, ताकि हमारे यदि पसीना आता है तो उसको सोख सके। और सतह मुलायम रहनी चाहिए ताकि गंदा जल्दी नहीं हो। जितनी रफ सरफेस होता है उतना ही कपड़ा ज़्यादा गंदा होता है, और यदि मुलायम है तो गंदगी आराम से हम डस्टिंग करके या ब्रशिंग करके हटा सकते हैं। चादर का चयन करते समय सफाई और धुलाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चादर जनरली देखा जाता है प्रत्येक वीक में एक बार जरूर धुलती है। अतः चादर वॉशेबल होनी चाहिए, आसानी से धोने योग्य होनी चाहिए, और सफाई और धुलाई के प्रति इसमें अवरोधक क्षमता होनी चाहिए।
चादर की सफाई करते समय काफ़ी रगड़ना पड़ता है। अत्यंत गंदा होने पर कई बार हमें लंबे टाइम तक भिगोना भी पड़ता है। अतः इसके रेशे हमेशा मजबूत होने चाहिए और रगड़, घर्षण, चोट आदि को सहन कर सकें। कपास से निर्मित सूती चादर सबसे उपयुक्त और अच्छी होती है और चादर में हाई थ्रेड काउंट होना चाहिए, यानी पर इंच कपड़े में वार्प और वेफ्ट की संख्या इसमें ज़्यादा होनी चाहिए। सघन बुनाई होनी चाहिए। सघन बुनाई जितनी ज़्यादा होगी चादर उतनी ही मजबूत होती है। चादर में रगड़ और घर्षण को सहन करने की क्षमता भी पर्याप्त होनी चाहिए, क्योंकि चादर हमारे डायरेक्ट संपर्क में आती है। सामान्यतः चादर की किस्म भी हमें जांच कर लेनी चाहिए। चादर को प्रकाश या सूर्य की रोशनी की ओर रख कर देखना चाहिए। अगर रचना सघन होगी तो इसमें प्रकाश की बिल्कुल पतली रेखा इसमें से आती दिखाई देती है, और यही चादर यदि झिरझिरी होगी तो इसमें से चौड़ी रोशनी आती दिखाई देगी। इस तरह से हमें चादर का परीक्षण कर लेना चाहिए। चादर जिन रेशों से बनी है उसकी मोटाई यानी व्यास हर जगह से समान होना चाहिए अथवा नहीं, इस बात की भी जांच कर लेनी चाहिए। कहीं से भी रेशे मोटे या पतले या अनइवन नहीं होने चाहिए, क्योंकि गांठ यदि होती है तो वह चुभती है और न ही इसमें कहीं छेद होना चाहिए। चादर का चयन खरीदारी करते समय हमें इसकी परिसज्जा और परिष्कृति को भी अवश्य देख लेना चाहिए। कभी कभी चादर पर अत्यधिक मांड देकर इसकी रचना को सघन बनाने की कोशिश की जाती है, तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट टाइम जैसे ही हम धोते हैं तो उसकी रचना झीनी, छिरझिरी, लुझलुझ सी हो जाती है और वो दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अतः मांडी की जांच हमें हाथ से रगड़कर कर लेनी चाहिए। और कई बार चादर सिकुड़न अवरोधक भी होनी चाहिए, ताकि धुलाई के उपरांत इस्त्री करने की जरूरत नहीं पड़े। सिकुड़न अवरोधी चादर महीन, सूक्ष्म, बारीक और कोमल रेशों से बनी होती है, परंतु ये महंगे होते हैं। ऐसे चादर स्पर्श में कोमल और प्रयोग में सुखद, नेत्रों को आनंद देने लायक होते हैं। इसके प्रयोग से प्रयोगकर्ता पूर्ण मानसिक और शारीरिक संतुष्टि मिलती है। शयन कक्ष एवं अन्य कक्षों के सौंदर्य में वृद्धि चादर से होती है। चादर हल्के रंग की या गहरे रंग की किस तरह की यूज़ करनी है वो डिपेंड करता है कि हमने किसके लिए यूज़ करना है। जैसे छोटे बच्चों के लिए या बच्चों के कमरे के लिए चादर का चयन करना है तो अट्रैक्टिव कलर, डार्क कलर उसमें अच्छे लगते हैं। बच्चों को एप्लिक वर्क पसंद आता है, ऐसे कार्टून कैरेक्टर की चादर बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो और डार्क कलर होना होगा तो गंदा भी कम होगा और बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन यदि ओल्ड एज के व्यक्ति के लिए बेडशीट का चयन करना है तो उसमें लाइट कलर या वाइट कलर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये शांति का प्रतीक है। अतः हमें बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा कि किसके लिए हमें चादर का चुनाव करना है। सफ़ेद रंग हमेशा स्वच्छता, सादगी और सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। चादर बाजार में बना बनाया रेडीमेड भी मिलता है या घर पे भी इसको तैयार किया जा सकता है। घर के लिए हम पॉपलिन, लॉ क्लॉथ, टेरिलिन आदि के चादर घर पे बनाई जा सकती है। इसके अलावा चादर कढ़ाई, पेंटिंग, एप्लिक वर्क आदि से भी बनाई जाती है, लेकिन इसमें बहुत अधिक श्रम और समय लगता है। इन चादरों को विशेष ओकेजन पे जैसे फेस्टिवल्स वगैरह पे काम में ली जाती है, क्योंकि डेली यूज में करने पर इसकी उपयोगिता कम हो जाती है या दिखने में सुंदर नहीं लगती, क्योंकि बार बार धुलाई और प्रयोग में लेने से इसके फाइबर्स कमज़ोर हो जाते हैं। बिना रंगाई छपाई गए अथवा छापे वाले वस्त्रों से जिनका उल्टा एवं सीधा पक्ष एक समान हो वो चादर अच्छी रहती है, ताकि हम उस चादर को दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं। लिनन की चादर सुंदर, वैभवशाली, ऐश्वर्यशाली, उत्कृष्ट होती है। ये विलासिता का प्रतीक मानी जाती है, परंतु ये चादर काफ़ी कीमती होते हैं। जाड़े के मौसम में या सर्दी के मौसम में उपयुक्त नहीं होते,
क्योंकि लिनन के रेशे ठंडे और चिपचिपे हो जाते हैं। अतः इनका उपयोग भी विशेष अवसर, तीज, त्योहार आदि पे ही किया जाता है। नेक्स्ट अध्ययन करेंगे हम तकिए का गिलाफ। तकिए का गिलाफ खरीदते समय भी हमें उन्हीं सब बातों का ध्यान रखना है जो कि हमने चादर खरीदते समय किया। तकिए का सीधा संबंध प्रयोगकर्ता के सिर एवं चेहरे की त्वचा से रहता है। चेहरे की त्वचा हमारी अत्यंत कोमल होती है, अतः इसकी सुरक्षा आवश्यक है। तकिए का प्रमुख गुण मुलायम होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। खुरदुरे रेशे से यदि तकिए का निर्माण किया जाएगा तो चेहरे की त्वचा पर हमें रगड़ बन सकती है। तकिए गिलाफ हमेशा हल्के रंग का या सफ़ेद रंग का अच्छा लगता है, लेकिन हल्के रंग के तकिए गिलाफ बहुत जल्दी गंदे होते हैं, दाग धब्बे बहुत जल्दी दृष्टिगोचर होते हैं, अन्य गंदगी भी शीघ्रता से दिखने लगती है। तकिए के गिलाफ चादर का रंग कमरे के रंग संयोजन से मेल खाता होना चाहिए। रंगीन वस्त्र से भी तकिए का गिलाफ बनाया जा सकता है। ये सब व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचि एवं पसंद पर निर्भर करता है। तकिए के गिलाफ के लिए वस्त्र दृढ़, मजबूत, टिकाऊ होना चाहिए। वस्त्र में हल्का सा कड़ापन भी होना चाहिए, परंतु बहुत अधिक मांडी वाला वस्त्र उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि 2-4 बार धुलाई के बाद ये भी लुझलुझा सा, बेजान सा हो जाता है और इसका सुंदरता और आकर्षण समाप्त हो जाता है और देखने में भद्दा लगता है। तकिए गिलाफ बाजार में रेडीमेड भी मिलते हैं और इन्हें घर पे भी सिलाई करके हम बना सकते हैं, परंतु तकिए गिलाफ बनाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और बहुत अधिक ढीला भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल तकिए की प्रॉपर साइज के अनुसार होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि इसकी साफ सफाई भी आसानी से की जा सके। इस और यह रंग नहीं निकले, इनका रंग के प्रति पक्कापन होना चाहिए, नहीं तो ये बार बार प्रयोग करने के बाद रंग इसका भद्दा सा लगने लगता है, जो कि हमें उपयुक्त नहीं लगता। इस तरह से हमें बेडशीट और तकिए के गिलाफ करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।